श्रद्धा भाव सबके अंदर है। आज का वो दिन जब हर कोई चाहता था उसकी मौजूदगी हो, लेकिन संभव नहीं है। तो कल यानी 23 तारीख से लोगों का आना शुरू हो जाएगा। श्याम वर्ण श्यामल प्रतिमा है ये, और इसकी चर्चा भी हो रही थी कि ये जो नवीन विग्रह है वो श्यामल रंग का होगा। श्री राम के स्वरूप की जब कल्पना की जाती है और जब इस विग्रह को देखा जाता है, इसको कैसे आप समझाएंगे? मंत्रोच्चारण के माध्यम से भी कोई संदर्भ यदि आप व्यक्त करना चाहें। जैसे भगवान राम की जो विग्रह है, इसका वर्णन हमारे पूर्वाचार्यों ने किया है जी कि भगवान का वर्ण श्यामल है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, भगवान श्यामल हैं और बड़े कोमल अंग हैं भगवान। और एक बात मैं आपसे और आज कहना चाहूंगा, मैं बड़ी देर से इस मंच पर बैठा और मैं विचार कर रहा हूँ जी कि आज का दिन, यहाँ बहुत सारे आचार्य भी बैठे हैं, ये दिन न जीवन में कभी आया था, न आएगा, न भूतो न भविष्यति। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब अब रामलला प्रकट हो ही चुके हैं तो मुझे लगता है कि जो मंगल करने वाले हैं अमंगल को हरने वाले हैं, एक बार मंत्रोच्चारण के माध्यम से प्रकट हुए दशरथ नंदन, बात को रखा जाए। मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा। जैसे अभी तक भगवान के जन्म के लिए कहते थे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, आज से एक नई पंक्ति हो गई कि स्वर्णिम 22 जनवरी 2024 बैठ गए निज भवन में राम लला जगदीश। और इसी बात को यदि संस्कृत में कहा जाए तो पौष मासे शुक्ल पक्षे द्वादश्याम सोमवासरे कौशल्या जनयद रामम नव्य दिव्यालय शुभे। बहुत सुंदर। जैसे त्रेता में माता कौशल्या के यहाँ भगवान राम का अवतरण हुआ था, उसी प्रकार से बिल्कुल। और अब मैं चाहूंगी कि कुछ मंगल पंक्तियां सामूहिक रूप से भी होनी चाहिए। मंगल भवनाय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी अजर यमार गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघु नायक छो राम राजू बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका। बहुत सुंदर। इस विग्रह को अगर हम देखें तो इसको बहुत खास तरीके से बनाया गया है। इसके जो मूर्तिकार रहे अरुण योगीराज, उन्होंने जब श्री राम को गढ़ा तो साथ ही साथ भगवान विष्णु और उनके तमाम अवतारों का भी उन्होंने यहाँ पर ध्यान रखा है। आप इस विग्रह को अगर देखेंगे तो विष्णु जी के जितने अवतार हुए हैं उन सबको भी अंकित किया गया है कोने पर। जी जी। और गरुड़ भगवान की भी एक आकृति है। और क्या क्या है इस विग्रह की खासियत? विग्रह बनाने से पूर्व योगीराज जी, देखिए आध्यात्म जो है यह साहित्य के साथ कर्मकांड का विषय है। और योगीराज जी ने क्या किया, विग्रह बनाने से पूर्व कुछ दिन व्रत का पालन किया, फिर संतों द्वारा बनाया गया प्रसाद ग्रहण किया और कहा उन्होंने कि संतों के द्वारा बनाया गया जो भगवान का भोग लगा प्रसाद है, जब मैं ये पाऊंगा तो मेरी मन वृत्ति इधर उधर भटकेगी नहीं, और जो मैं चाहता हूँ या भगवान जो चाहते हैं वही विग्रह बन के तैयार हो जाएगी। आप कुछ कह रहे थे अवतारों के जिस प्रकार से। बिल्कुल। और इस वक्त तस्वीर आप गर्भगृह से लाइव देख रहे हैं और ये बिल्कुल नवीन विग्रह जिसमें प्राण प्रतिष्ठित हो चुका है। पुष्प मालाएं पहनाई गई हैं, स्वर्ण आभूषण पहनाए गए हैं, अद्भुत श्रृंगार श्री राम का यहाँ पर किया गया है। और उस वक्त उनके पांव को पूजते उनको तमाम फल मेवे और सामग्री अर्पित करते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही वैदिक मंत्रोच्चारण वहां पर चल रहा है। आसपास की दीवारों को देखिए कितनी खूबसूरत है। पूर्व में तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा होगा पूरे राम मंदिर में जो कलाकृतियां उकेरी गई हैं उन सब के पीछे कोई ना कोई जुड़ाव राम कहानी से है, कोई ना कोई कथानक ऐसा है जिसका अंकन आपको हर दीवार पे मिल जाएगा। और जब गर्भगृह को तैयार किया जा रहा था, वो जगह जहां पर स्वयं दशरथ नंदन रामलला विराजमान होंगे, तो इसकी खासियत का और ध्यान रखा गया है। तो रामलला की ये प्रतिमा जो करीब 150 से 200 किलो वजन की है, श्यामल वर्ण की है, वैष्णव तिलक धारण किए,
स्वर्ण मुकुट जड़े और हीरे और सोने के आभूषणों से अद्भुत श्रृंगार, जिस नव्य और भव्य शब्द का बार बार जिक्र हो रहा था, इस विग्रह को देखकर वाकई ऐसा लगता है कि वो मूर्त रूप में चरितार्थ होकर सबके सामने आया है। रामलला के प्रथम दर्शन आपको न्यूज़ 18 करवा रहा है। जो लोग अपने घर पर सियाराम का जाप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और इस घड़ी का बेसब्री से उनको इंतजार था, वो समय आ चुका है और इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की आरती उतार रहे हैं। सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी हुई, उसका अनुष्ठान संपूर्ण हुआ, आंखों की पट्टी खोली गई, काजल लगाया गया, दर्पण दिखाया गया और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठित हुए और जीवंत रूप में अब ये विग्रह यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो चुका है। भगवान के प्रिय भोजन को अर्पित किया गया, पंचमेवा फल 56 भोग और लला मतलब एक बच्चा, उनकी जो पसंद होती है, उनकी प्रिय सामग्रियां उनको अर्पित की गईं और अब उनकी आरती उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गर्भगृह से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, जय श्री राम, अहो भाग्य हमारे रामलला पधारे। आज अयोध्या के चप्पे चप्पे पर ही नहीं बल्कि देश और विदेशों के भी जो राम भक्त हैं वो यही गा रहे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मतलब जो मंगल करने वाले हैं, अमंगल को हरने वाले हैं, वो रामलला या वो दशरथ नंदन मेरे दुखों को भी हर लें। यही जाप आज हर तरफ सुनाई देता है और यही भावना आज हर भक्त के अंदर है। और इस वक्त गर्भगृह की ये तस्वीरें, रामलला विराजमान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी उनकी आरती उतारी है और दूसरी तरफ भव्य तस्वीर उसी विग्रह की हम आपको दिखा रहे हैं और निकट से देख लीजिए। अयोध्या तो आप आएंगे ही, यहाँ के दर्शन करेंगे, लेकिन आज प्रकट हुए हैं दशरथ नंदन। करीब से देख लीजिए पूरा साजो श्रृंगार, वो भव्यता जो एक राजकुमार की होनी चाहिए, वो श्रेष्ठत्व जो एक क्षत्रिय का होना चाहिए और वो ज्ञान और शास्त्र और साथ ही वो भोलापन और मर्यादित चेहरा जो एक बालक का होता है, उस रूप में रामलला यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। रामलला के प्रथम दर्शन न्यूज़ 18 आपको लाइव दिखा रहा है। पुष्प वर्षा हो रही है, राम मंदिर के ऊपर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने पुष्प वर्षा की है प्राण प्रतिष्ठा के बाद। और इतना ही नहीं, अयोध्या में भी बहुत जगहों पर फूल बरसाए गए हैं, राम की पैड़ी पर भी गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा की गई है, क्योंकि उत्सव का माहौल है। प्रकट हो गए हैं रामलला। आज 500 साल का संकल्प पूर्ण हुआ। आज बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने सालों से व्रत रखे थे, उनके भी व्रत पूरे हुए। जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसी न किसी तरह इस आस में बिता दिया कि जरूर अपने स्थायी मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। जो सीधे राम नाम जपते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं, उनकी भावनाएं उनके साथ हैं। सालों से जिन्होंने मौन व्रत रखा, किसी ने प्रण लिया पैरों में बिना कुछ पहने आएंगे, किसी ने प्रण लिया कि साइकिल पर बैठ करके यात्रा करेंगे, कहीं रुकेंगे नहीं, रुकेंगे तो सीधा रामलला के सामने दर्शन पाकर वापस लौटेंगे। आज ऐसी ही कहानियों का आप कह लीजिए एक बहुत ही खूबसूरत उनको पूर्ण विराम मिला है, क्योंकि रामलला को अपना नव्य और भव्य मंदिर स्थायी तौर पर मिला है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त राम स्तुति की मुद्रा में आपको नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़ करके रामलला के सामने खड़े हैं, उनका वंदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ न्यूज़ 18 लगातार आपको वो नवीन प्रतिमा, वो श्रृंगार युक्त विग्रह दिखा रहा है और करीब से दिखा रहा है कि घर पे हैं तो देख लीजिए, रामलला के दर्शन कर लीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी, यहाँ तक कि विदेशों से भी जो राम भक्त है इस पल का इंतजार कर रहे थे, वो पल आज आ पहुंचा है। रामलला विराजमान हो गए हैं और इस भव्य स्वरूप में नजर आ रहे हैं। पीला वस्त्र पहनाया गया है, स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित किया गया है, मस्तक पर स्वर्ण मुकुट है। और जब इस विग्रह, इस प्रतिमा को बनाया जा रहा था, चूंकि इक्ष्वाकु वंश से आते हैं, सूर्यवंशी राजकुमार हैं, इसीलिए मुकुट के ऊपर सूर्य को विराजमान किया गया है। और उसके साथ ही भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए, चाहे वो वराह अवतार हो, मत्स्य अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, जितने भी अवतारों में जन्म लिया, उन सब की आकृतियां उकेरी गई हैं। गरुड़ भगवान को स्थान दिया गया है, क्योंकि गरुड़ जो कि वाहन है, और जटायु जिन्होंने सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, उन सबको सम्मान दिया गया है। वंशावली की कई आकृतियां उकेरी गई हैं। सूर्य वंश को एक जीवंत रूप में
एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने इस विग्रह के माध्यम से रखा गया है। इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि जब श्रद्धालु अयोध्या में आए तो उनको आते ही ये एहसास हो जाए कि वो सूर्यवंश की राजधानी में आए हैं। जैसे ही आप अयोध्या में एंट्री करेंगे, वहां पर सूर्य रथ बना हुआ है, मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है यतो धर्मस्तति जया, मतलब जहां धर्म होता है उसी की जीत होती है। और यही सुप्रीम कोर्ट का भी ध्येय वाक्य है और यही बात श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर से कही थी। रामलला विराजमान के लिए ये पूरी लड़ाई, राम मंदिर के लिए ये पूरी लड़ाई, जिस धर्म के मार्ग से, जिस संविधान के मार्ग से, जिस संयम और शांति के मार्ग से लड़ी गई, ये अपने आप में एक अद्भुत और बेजोड़ नमूना है इस बात का कि जिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के स्थायी मंदिर के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है, तो ऐसे में हर मर्यादित तरीके का ही उपयोग किया जाएगा ताकि हर्षोल्लास में कोई कमी ना आए। और यही आज जन जन के मन में है। और ये देखिए नजारा, 8000 गणमान्य मेहमान जो आज पहुंचे थे वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, जिनकी मौजूदगी, और ये आरती उतार रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी रामलला की। गर्भगृह की लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। रामलला के प्रथम दर्शन न्यूज 18 आपको करवा रहा है। रामलला की। दरअसल लला बाल रूप भी बिल्कुल शिशु का रूप,
इस भाव के साथ रामलला की स्तुति की जाती है, पूजा किया जाता है। उतने ही प्रेम से जैसे एक बच्चे को सुलाते हैं, उनको सुलाया जाता है, लोरी सुनाई जाती है, और उतने ही प्रेम और लाड के साथ उनको उठाया जाता है। पूजन संस्कार से लेकर उनकी देखरेख से लेकर हर उस बात का ध्यान बिल्कुल एक शिशु की तरह रखा जाता है। और आज उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, जीवंत प्रतिमा सबके सामने है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आरती उतार रहे हैं रामलला की। और जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठित हुए थे उसके बाद वहां पर शहनाई वंदन हुआ। वो धुन वहां पर चलाई गई शहनाई के माध्यम से, जिसके बोल थे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वाकई श्री राम रत्न है। रत्न मतलब वो अमूल्य मणि जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसको आंका नहीं जा सकता, जो इतना सुंदर है, जिसको पाने की चेष्टा हर उस व्यक्ति के अंदर है जो उसके लिए भाव रखता है। ऐसे ही है श्री राम भगवान का स्वरूप, मर्यादा पुरुषोत्तम। चाहे वो पुत्र के रूप में हो, हंसकर के वनवास स्वीकारा, पिता की एक आज्ञा पर वनवास को चले गए। मर्यादा पुरुषोत्तम पति भी सीता जी के, भ्राता लक्ष्मण जी के और अपने बाकी अनुजों के भी। जब वनवास के दौरान भरत काफी रुदन मुद्रा में उनके पास पहुंचे थे, लेकिन सिंहासन पर बिठाना चाहते थे पर खड़ाऊ लेकर वापस लौटे, उतने ही प्रेम से उन भरत को भी समझाया। ये थी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूरी जीवन गाथा। ऐसे भी दौर देखे गए जब सत्ता की लालसा ने भाई को मारा, लेकिन ऐसे में मर्यादा पुरुषोत्तम की ये कथा सबको प्रेरणा देने वाली है।